हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है। तो वो सारे कैंडिडेट जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे पहले उन्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आईएएस और पीसीएस में बेसिक क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि दोनों में सिलेक्शन होने के बाद उन्हें एसडीएम पोस्ट ही मिलता है। फिर दोनों में अंतर क्या होता है, इसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि आईएएस और पीसीएस के अपॉइंटमेंट में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में क्या डिफरेंस है, उनके प्रमोशन, उनकी सैलरी, कैडर, इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में इसका कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो आईएएस और आईपीएस जिस पद का क्रेज आज सभी स्टूडेंट्स के बीच में है, चाहे वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर एमबीबीएस हो या इंजीनियर्स हो, सभी अट्रैक्ट हो रहे हैं आईएएस पीसीएस जॉब के तरफ। क्या खास है इस जॉब में, ये हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों का सिलेक्शन आज से नहीं हो रहा, बल्कि ये आज़ादी से पहले से ही हो रहा है। यानी अंग्रेजों के समय से ही इनका सिलेक्शन हो रहा है। हालांकि उस समय इसका नाम था आईसीएस। तो अंग्रेजों ने 1893 में आईसीएस, जिसका फुल फॉर्म है इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से, प्रशासनिक सेवा को प्रारंभ किया। तो आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज आ तो गए, लेकिन भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्हें एक अधिकारी की जरूरत थी। 1893 के आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से प्रशासनिक सेवा प्रारंभ करके शुरू किया। और इससे जो अधिकारी चुने जाते थे वो आईसीएस कहलाते थे, जिसे आज हम आईएएस कहते हैं, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आज़ादी के बाद की बात करें तो सिर्फ आईसीएस का नाम बदलकर आईएएस कर दिया गया। उसके अलावा उनका कार्य, उनका सारा कुछ सेम ही रहा। बात करें पीसीएस की, आज़ादी के बाद जितने भी राज्य सरकार थे, उन्हें भी अपने राज्य की शासन व्यवस्था को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए एक आईएएस अधिकारी की तरह ही अधिकारियों को नियुक्त करना था, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त करना प्रारंभ किया। आईएएस और पीसीएस की तरफ सभी स्टूडेंट्स का, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई अन्य जॉब में, इन सब में इसके प्रति रुझान बढ़ता ही जा रहा है। और समय के साथ इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। बात करें यूपीएससी की, तो उसमें लगभग हर साल 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, और पीसीएस में लगभग 5 से 6 लाख 8 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। और जबकि इसका सक्सेस रेट हम देखें तो वो है केवल 1%, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो इस वीडियो में हम आईएएस और पीसीएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निम्नलिखित बिंदुओं पर समझेंगे। पहला है आईएएस और पीसीएस का एग्जाम में क्या अंतर होता है, इन दोनों की सैलरी में क्या अंतर होता है, सुविधाएं में क्या अंतर होता है, प्रमोशन किस प्रकार होता है, पोस्टिंग किस प्रकार होता है, और पावर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम समझते हैं आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में क्या अंतर होता है। आईएएस अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। वहीं बात करें पीसीएस की, तो पीसीएस एग्जाम राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाता है और ये राज्य सरकार के अधीन होता है। हर राज्य का अपना अपना लोक सेवा आयोग होता है। जैसे बिहार का है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश का यूपी पीएससी, झारखंड का जेपीएससी, मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी। इस प्रकार करके बहुत सारे राज्यों का अपना अपना आयोग होता है। बात करें यूपीएससी की, तो टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस के रूप में चुने जाते हैं, और स्टेट पीसीएस के टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट्स एसडीएम और डिप्यूटी एसपी के पोस्ट पर चुने जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आईएएस और पीसीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एक आईएएस का चुनाव यूपीएससी द्वारा आयोजित
ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की परीक्षा के द्वारा किया जाता है। वहीं पे पीसीएस की भर्ती की परीक्षा राज्य के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। यूपीएससी का पैटर्न की बात करें तो इसमें सी सेट होता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पे स्टेट पीसीएस में सी सेट की बात करें तो ये किसी राज्य में होता है और नहीं भी होता है, ये राज्य के अपने नियम होते हैं। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस और इंटरव्यू ये तीनों सेम होता है और ये तीनों चरण जो भी स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। यूपीएससी में आईएएस की ट्रेनिंग होती है लबासना में, जो कि मसूरी में है, और स्टेट पीसीएस में जिस भी स्टेट का पीसीएस होता है उस राज्य में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसके एग्जाम के पैटर्न में सवाल किस प्रकार के होते हैं, तो यूपीएससी में सवाल जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, और जबकि स्टेट पीसीएस की बात करें तो इसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों होते हैं। लेकिन वर्तमान 1-2 साल से देखें तो अब जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, स्पेशली यूपी पीएससी, वो यूपीएससी को 90% तक फॉलो कर रहे हैं, और अभी बीपीएससी भी धीरे धीरे यूपीएससी को ही फॉलो कर रही है। एक आईएएस की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि एक पीसीएस की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जहां बात होती है एक आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करने की, तो ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। वहीं पर पीसीएस अधिकारी को निष्कासित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो एक आईएएस की सैलरी 56,100 से लेकर 2.5 लाख तक होती है, और ये लगभग सभी आईएएस ऑफिसर का एक ही समान होता है। पीसीएस की बात करें तो इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, इनकी भी सैलरी 56,000 से लेकर 1,36,000 तक होती है। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। एक आईएएस अधिकारी किसी भी राज्य में तैनात हो, उसका वेतन एक समान ही होता है, और यह कैडर राज्य के द्वारा दिया जाता है। वहीं पीसीएस के वेतन की बात करें तो ये राज्य के द्वारा दिया जाता है। अब बात आती है प्रमोशन की। एक आईएएस अधिकारी जब नियुक्त होता है तो वो एसडीएम के रूप में नियुक्त होता है, और उसे आईएएस बनने में 2 से 3 साल लग जाते हैं मैक्सिमम। लेकिन वहीं एक पीसीएस अधिकारी को वो भी एसडीएम के रूप में ही नियुक्त होता है, लेकिन उसे आईएएस बनने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। साथ ही उन्हें 5 से 6 प्रमोशन का सामना करना पड़ता है, और एक पीसीएस को 15 से 20 साल के बाद आईएएस बनने के लिए यूपीएससी के द्वारा एक इंटरनल एग्जाम आयोजित किया जाता है, जिसे उस पीसीएस अधिकारी को पास करना पड़ता है, जिसके बाद वह आईएएस बन जाता है। बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर राज्य या केंद्र का चीफ सेक्रेटरी के पद तक जा सकता है। वहीं पर बात करें एक पीसीएस अधिकारी की, तो पीसीएस ऑफिसर का प्रमोशन आईएएस या स्टेट में सेक्रेटरी के पद तक हो सकता है। अब जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस को सुविधाएं क्या-क्या दी जाती हैं। तो इन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके वजह से ये सभी स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। एक आईएएस को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड की जाती है। उन्हें एक सरकारी बंगला दिया जाता है जिसमें फ्री बिजली होता है, एक ड्राइवर दिया जाता है, कुक होता है, माली होता है, तो सारे फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही एक पीसीएस ऑफिसर को भी प्रखंड के लेवल पे नियुक्त किया जाता है, और उन्हें भी मतलब जिला के अंदर एक प्रखंड होता है और प्रखंड के स्तर पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, और उन्हें भी एक सरकारी बंगला दिया जाता है। उसके साथ में सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, और दोनों की फैसिलिटीज़ जो हैं वो लगभग लगभग समान हैं। और अंत में बात करते हैं एक आईएएस और पीसीएस के पोस्टिंग की। तो एक आईएएस ऑफिसर को पूरे देश के किसी भी राज्य में पोस्टिंग दिया जा सकता है, लेकिन वहीं पर पीसीएस अधिकारी की बात करें तो वह संबंधित राज्य में ही अपने रिटायरमेंट तक कार्य करेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आईएएस और पीसीएस में क्या अंतर होता है इससे संबंधित। तो इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।